हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर आज हम स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 और उसके एक्सरसाइज नंबर 1.2 को हम डिस्कस करेंगे। उसमें थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो हम देखेंगे कि उनको कैसे करते हैं बहुत आसानी से। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है, कोरोना बहुत फैल रहा है और सेकेंड वेव है और थर्ड वेव भी आने की चेतावनी है। तो आप सब लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ें और बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अपनी पसंद की चीज़ें करें, अपनी पसंद की चीज़ें बनाना सीखें, अपनी पसंद की कोई हॉबी को आप डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत सारा आपके पास चांस है इस समय और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से घर में रहना है, घर वालों के साथ मस्ती करनी है और आराम से जीवन को जीना है। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है। तो हम नेशनल नंबर का एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने जा रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताऊंगी कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अगर आपको कोई फ्रैक्शन वाला नंबर दिया है और आपको बोल रहे हैं कि उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, मतलब नंबर लाइन पे उसको शो करके दिखाओ कि वो नंबर लाइन में कहाँ पर आएगा, तो आप कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बहुत फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के लिए, इसलिए आप इसको अच्छे से सीख लें। तो देखिए, पहला है इसमें, जैसे मैं पहले नंबर लाइन बना देती हूँ। एक नंबर लाइन क्या होती है, एक सीधी लाइन जिसमें हम 0, 1, 2 इस तरीके से नंबर्स को लिखते हैं। ठीक है, इस नंबर लाइन पर सबसे पहले 0 ही होता है, यहाँ पर आपने 0 लेना है, फिर 1, 2 इस तरीके से। तो पहला जो नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है, 1 का 1 जो है वो है -7/4। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, -7/4। तो आप इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है कि नीचे कौन सा नंबर है। तो नीचे है 4। ठीक है, तो नीचे 4 है, तो आपको क्या करना है, इसमें और ऊपर 7 है। देखो, अगर ऊपर 4 से छोटा नंबर है, मतलब जितना नंबर नीचे है अगर उससे छोटा नंबर ऊपर है तब तो आप 1 तक ही लें, 0 और 1 तक। ठीक है, लेकिन अगर उससे बड़ा नंबर है तो आपको 2 तक लेना पड़ेगा या 3 तक भी लेना पड़ सकता है। फिलहाल मैं 2 तक ले रही हूँ। तो 0 से 1, 1 से 2 आपने ले लिया। ठीक है, क्योंकि 2 तक ही इसलिए ले रही हूँ, 4 जो 8 होता है उससे छोटा नंबर है, तो 2 तक में काम चल जाएगा। अब क्या करना है, ये जितना नीचे है इस ये जो 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस है, इसको आपने क्या करना है, उतने टुकड़ों में डिवाइड करना है, मतलब उतने इसके पार्ट्स हो जाने चाहिए। तो 4 पार्ट्स के लिए आपको 3 बराबर लाइन खींचनी पड़ेंगी, तो 4 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया ना, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। और आगे जो है 1 से 2 के बीच, उसके भी आपको 4 पार्ट करने पड़ेंगे। 4 क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, इसके भी हमने 4 हिस्से कर दिए। समझ गए आप मेरी बात। जितना नीचे होगा उतना ही 0 से 1 और 1 से 2 के बीच के हिस्से करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हमको जो ये पूरा 1 था, 0 से 1 1 था, इसके हमने 4 हिस्से कर दिए। तो जो पहला बनता है वो बनता है 1/4, जो दूसरा बनता है वो बनता है 2/4, जो तीसरा बनता है वो बनता है 3/4। ठीक है, फिर उसके बाद 4/4, इसी को हम 1 लिखते हैं। उसके बाद अगला आएगा 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 और 8/4 को ही हम 2 कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 2 8। अब इसमें क्या है, अगर ये सिर्फ 7/4 होता है तो हम ऐसे करते हैं। ठीक है, लेकिन ये -7/4 है, तो हम इधर को चलेंगे, मतलब 0 इधर होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें दूसरी नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, 7/4 तो आप समझ गए, अगर प्लस का 7/4 होता तो ये हो जाता, इसको ऐसे मार्क कर देंगे। लेकिन माइनस में आपको दोनों बता दे रही हूँ, प्लस और माइनस। लेकिन माइनस का 7/4 है, तो -0 से बाईं साइड को होता है, लेफ्ट हैंड साइड को। तो हम 0 इधर लेंगे, 1 इधर लेंगे और 2 इधर लेंगे, और यहाँ पर इसके भी 4 हिस्से करेंगे और इसके भी 4 हिस्से करेंगे। तो ये हो जाएगा -1/4, -2/4, -3/4, -4/4। 4/4 मैंने -1 हो जाएगा, -1 -2 हो गया। ठीक है, उसके बाद -5/4, -6/4, -7/4 और -8/4, जिसको -2 कहेंगे। तो ये हमें ये दिखाना, तो आप इसको ऐसे मार्क करके एग्जाम में
दिखा देंगे कि -7/4 ये है, ठीक। उसके बाद हमको दिखाना है -5/6, दूसरा है इसमें -5/6, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये जो नीचे नंबर है सेकंड जो है वो है -5/6, इसमें जो नीचे नंबर है ऊपर वाला नंबर उससे छोटा है, तो आपको बस 0 से 1 तक ही लेना पड़ेगा। यहाँ आप 0 ले लीजिए, यहाँ पर आप 1 ले लीजिए, इसी से -1 सॉरी इधर को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को माइनस वाले नंबर आते हैं, तो इसी से हमारा काम चल जाएगा। इसके कितने टुकड़े करने, कितने पार्ट्स करने, 6, तो 6 के लिए बीच में लाइन कितनी खींचनी पड़ेगी, लाइन खींचनी पड़ेगी 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 बराबर खींची जाएगी, छोटी बड़ी खींच दी मैंने, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, एक और खींचेगी 1 2 3 4 5, तो 6 से हो जाएंगे 1 2, देखो एक हिस्सा 2 3 4 5 6, तो पहले वाला जो होगा वो होगा -1/6, एक के 6 हिस्से, फिर -2/6, फिर -3/6, फिर -4/6, फिर -5/6, हमको यही चाहिए था, तो इसको ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है नंबर लाइन पर फ्रैक्शन वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ गया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, सेकंड क्वेश्चन में है, देखो इसका सेकंड क्वेश्चन में आपको 3 नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, -2/11, -5/11, -9/11, तो ये एक ही में रिप्रेजेंट हो जाएंगे, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं। माइनस में है तो हम 0 इधर लेंगे और 1 इधर लेंगे और इसके 11 टुकड़े करेंगे। 11 टुकड़े 11 पार्ट्स करने के लिए हमको 10 लाइन खींचनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसके हिस्से हो गए, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करेंगे, -1 होगा, हाँ 0 -1, प्लस का 1 उधर आता है, तो ये पहला वाला होगा -1/11, एक के हमने 11 टुकड़े करे हैं, ये -2/11 मतलब 11 हिस्सों में से 2, फिर 11 हिस्सों में से 3, फिर 11 हिस्सों में से 4, फिर 11 हिस्सों में से 5, फिर 11 पार्ट्स में से 6, 11 पार्ट्स में से 7, 11 पार्ट्स में से 8, 11 पार्ट्स में से 9, 11 पार्ट्स में से 10 और 11 पार्ट्स में से 11 पूरे, ठीक है। 11/11 तो कट कर होगी -1 आ जाएगा। अब हमें ये सारे नीचे से 11 वाले ही हैं, तो सब एक ही में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। पहले करना है -2/11, तो ये वाला नंबर हो जाएगा, फिर करना है -5/11, तो ये वाला नंबर हो जाएगा, फिर -9/11, तो ये वाला नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, नीचे जितना बड़ा नंबर हो तो 0 से 1 के बीच की जगह उतनी ज़्यादा लेना, जिससे कि उसके पार्ट्स करने में आसानी से दिखाई दे अच्छे से, और आप जो नंबर लिखें वो भी दिखाई दें, ठीक है। उसके बाद है राइट 5 रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में हमने पहले बात कर ली थी, तो आप पुरानी वीडियोस देख लें अगर आपको नहीं पता है, तो जो मैंने इससे पहले रेशनल नंबर वाले चैप्टर की और भी 2-3 वीडियो डाली, उनको आप देख लें, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 5 रेशनल नंबर लिखते हैं 2 से छोटे, ठीक है। तो नंबर लाइन पे जो नंबर होते हैं प्लस और माइनस वाले इंटीजर वो सभी रेशनल होते हैं, तो 2 से छोटे आएंगे, तो 2 से पहले आएगा 1, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 0, फिर उसके बाद आएगा -1, फिर -2, फिर -3, तो 5 लिखने थे, तो ये हो गए 1 2 3 4 5, ये पाँचों जो नंबर हैं ये रेशनल नंबर हो गए 2 से छोटे, ठीक है। 2 से बड़े कहते तो उधर को लिख लेते 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, ठीक है। अब इसका 4th क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। -2 एक नंबर, -2/5 एक रेशनल नंबर और एक 1/2 है, इनके बीच में आपको 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं। मैंने अब 10 निकालने हैं, तो 10 + 1 यानी कि 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इनका डिनोमिनेटर भी सेम करना होता है, तो हम पहले ही कर सकते हैं ऐसा। 5 और 2 का हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ, देखो कभी भी हम रेशनल नंबर निकालेंगे किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में, तो उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी हमको आइडिया आएगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम पहले एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम ऑफ 5 और 2, 5 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर्स है, तो प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उनकी मल्टीप्लाई के बराबर होता है 10, मतलब ये ना ये इसकी टेबल में आता है ना ये इसकी टेबल में आता है, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम होगा इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, यानी 10।
तो हमको इसको भी 10 बनाना है, तो इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जितने से नीचे करेंगे उतने से ऊपर भी करेंगे, क्योंकि अपने मन से खाली नीचे नीचे तो नहीं कर सकते। तो 2 और इसको 10 बनाना है तो 5 से नीचे और 5 से ऊपर। अब ये नंबर चेंज होके हो गया -4/10 और ये नंबर चेंज होके हो गया 5/10। ठीक है, अब तो बहुत आसान हो गया। अब आप इसके बीच में 10 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, -4 के बाद आएगा -3। अगर नहीं आएगी तो फिर हमारे पास और तरीका भी है। -3/10 इससे पहले होगा, फिर -2/10 इससे पहले होगा, -1/10 उससे पहले होगा, 0/10 होगा, फिर 1/10 होगा, फिर 2/10, फिर 3/10, फिर 4/10। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी पूरे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं अगर ये पूरे नहीं आ रहे तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं। कैसे, देखो 10 पूरे नहीं आ रहे तो हमारे पास इसके बन गया था -4/10 और ये बन गया था 5/10। ठीक है, इसके बीच में 10 नंबर्स नहीं आ पाए, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 8 ही आ रहे। तो हम क्या करेंगे, अब हम 10 + 1 यानी कि 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 निकालने थे तो 10 + 1 यानी 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा -44/110 और ये हो जाएगा -55/110। और अब इसके बीच में आसानी से आ जाएगा। 44 से पहले वाला -45 आएगा, फिर उससे पहले -46 आएगा, माइनस में नंबर इधर को बढ़ेंगे ना, फिर उसके बाद -47 आएगा, फिर इसके बाद -48 -49/110। इस तरीके से आप 55 जब तक -55 ना आ जाए तब तक आप नंबर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इनको करना होता है। ठीक है, एक और मैं बता देती हूँ। ये है 5th क्वेश्चन है इसका। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 और 4/5। 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 5। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका जो एलसीएम होगा वो देख लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, तो हम दोनों को 15 बना लेंगे। तो 2/3 को 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 बन जाएगा। और इधर 4/5 है तो इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 बन जाएगा। ये हो जाएगा 10/15 और ये हो जाएगा 12/15। ठीक है, अब हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5। लेकिन 10 और 12 के बीच में 2 ही होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 5 + 1 यानी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और कर देंगे एक बार। ठीक है, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला बन जाएगा, क्या बनेगा ये 60/60। ठीक है, और ये वाला बन जाएगा 72/60। तो अब आराम से आप इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे कौन कौन से जाएंगे? 61/60, 62/60, 63/60। ठीक है, और 67/60। तो इस तरीके 63 के बाद 64/60 आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। और भी हैं इसके बाद 2, तो उनको भी आप ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, एक और मैं थर्ड वाला बता देती हूँ। इसका 5 का थर्ड है। इसमें एक है 1/4 और एक है 1/2। पहले सेम बनाने के लिए 2 से इसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो 4 है, ये 4 बन जाएगा। ये हो जाएगा -1/4 और ये हो जाएगा 2/4। अब इसके बीच में कितने निकालने हैं? 5। तो 5 + 1 यानी कि 6, यानी कि 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 × 6 24। ये हो जाएगा 6 × 12 और 24। अब आराम से आप जो है 6 और 12 के बीच में फिर 7/24, 8/24, 9/24 और 10/24, 11/24। ऐसे करके आप 5 रेशनल नंबर्स इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 1 to 5 क्वेश्चन। उसके बाद एक 6th क्वेश्चन ये है कि -2 से बड़े 5 रेशनल नंबर निकालो। -2 से बड़े। ठीक है, -2 से बड़े। तो बड़े इधर आएंगे तो -2 से पहले आएगा -1, उससे पहले आएगा 0, उससे पहले आएगा 1, फिर 2, फिर 3। इस तरीके से ये 5 रेशनल नंबर -2 से बड़े हो जाएंगे। अगर छोटे पूछे जाता तो इधर को बताते, यानी -3, -4, -5, और बड़े पूछे तो इस तरह बताएंगे। ठीक है, उसके बाद 7th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 और 3/4। ठीक है, इनके बीच में
10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो पहले इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यानी 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है, तो इसको भी 20 बना देंगे। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको 5 से करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 15/20। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब कितने निकालने हैं? 10 निकालने हैं। तो 10 निकालने हैं तो 10 + 1 यानी 11 से ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 11 से ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 11 2 जा 22 का 2 कैरी 2, 11 1 से 11 और 2 13, 132/220 और ये हो जाएगा 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5, 11 1 जा 11 5 16, 165/220। अब बस यहाँ से एक एक बढ़ाते जाइए। 132 के बाद आएगा 133/220, फिर 134/220, फिर 135/220। इस तरीके से करते हुए आप 10 लिखेंगे बीच में। तो इस तरीके से आप दो रेशनल नंबर्स के बीच में आराम से जितने भी रेशनल नंबर्स आपसे पूछे हैं उससे एक ज़्यादा नंबर लेकर और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आई होप कि ये एक्सरसाइज आपकी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।